एफडी या पीपीएफ 2026 में कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है? चलिए डिटेल में समझते हैं फैक्ट्स के साथ। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की। एफडी बैंक्स और एनबीएफसी दोनों प्रोवाइड करते हैं। आजकल इंटरेस्ट रेट जनरली 6% से 7.5% के बीच होता है। बैंक और टेन्योर के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स को आमतौर पर 0.5% तक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, जो उनके लिए एक बड़ा एडवांटेज है। एफडी का सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी। आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक किसी भी ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रीमेच्योर विथड्रॉल भी पॉसिबल है, लेकिन थोड़ी पेनल्टी लग सकती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, बैंक एफडी पर 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के थ्रू। पॉपुलर बैंक्स जहां आप एफडी करा सकते हैं वो हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। लेकिन याद रखिए, एफडी का इंटरेस्ट फुली टैक्सेबल होता है। अगर आप हायर टैक्स स्लैब में हैं तो एक्चुअल रिटर्न कम हो सकता है। अब बात करते हैं पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। पीपीएफ एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जिसका इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट हर क्वार्टर डिसाइड करती है। ये जनरली 7% से 8% के आसपास होता है। पीपीएफ का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका एईई स्टेटस, मतलब इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट तीनों कंप्लीटली टैक्स फ्री होते हैं। लेकिन पीपीएफ का लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है, इसलिए ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए सूटेबल नहीं है। मिनिमम ₹500 और मैक्सिमम 1.5 लाख पर ईयर इन्वेस्ट किया जा सकता है। आप पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस या बैंक्स जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में खोल सकते हैं। अब सवाल आता है, सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या बेटर है? अगर उन्हें रेगुलर इनकम चाहिए और शॉर्ट या मीडियम टर्म के लिए पैसा पार्क करना है, तो सीनियर सिटीजन एफडी बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म सिक्योर और टैक्स फ्री ग्रोथ चाहता है, तो पीपीपीएफ पावरफुल ऑप्शन है। बस 15 साल का कमिटमेंट ध्यान में रखें। फाइनल वर्डिक्ट सिंपल लेश हाय। शॉर्ट टर्म और लिक्विडिटी चाहिए, एफडी चूज कीजिए। लॉन्ग टर्म टैक्स फ्री वेल्थ चाहिए, पीपीएफ बेटर है। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखकर मत लीजिए। अपना गोल, टैक्स स्लैब और टाइम होराइजन जरूर कंसिडर कीजिए। स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपने फाइनेंशियल प्लान में दोनों का बैलेंस यूज करते हैं।